हुआ तृप्ति? मुझे तो बताओ, उससे क्या बात हुई? क्या कह रहा था वो? क्या चाहता है तुमसे? मैं उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। पूरी तरह से फंस चुकी हूँ। मैं चाहकर भी उसके जाल में से नहीं निकल सकती। और अगर मैंने कोशिश भी की ना, तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। कहीं का नहीं छोड़ेगा मुझे। कहीं का नहीं छोड़। लेकिन वो चाहता क्या है? क्या चाहिए उसे तुमसे? मुझे नहीं पता। बहुत अजीब सी बातें कर रहा था। कह रहा था कि मुझे ऋषिकेश जाकर किसी लड़के से प्यार का नाटक करना पड़ेगा। क्या? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे उसका इरादा क्या है। लेकिन उसका इरादा तो जो भी, फिलहाल मुझे उसकी बातें माननी ही पड़ी। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तुम्हें उसके पास निधि ले गई थी ना? हाँ, निधि लेके गई थी मुझे उसके पास। उसने बिल्कुल मेरी तरह ही निधि को ब्लैकमेल किया है। निधि मेरे साथ वहां पर नैनीताल जाकर रहेगी। तृप्ति, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये काम इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसके पीछे भी उसका कोई मकसद ही होगा। मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं बताया। पर उसका मकसद जो भी हो, मुझे नैनीताल जाना ही पड़ेगा। लेकिन तुम मामा जी से क्या बहाना करोगी? पता नहीं, कह दूंगी कि दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने जा रही हूँ। कॉलेज का ट्रिप है। और फिर पापा मुझे कभी मना भी तो नहीं करते ना। तो मुझे आज भी मना नहीं करते। हाँ तृप्ति, क्योंकि मामा जी तुम पे इतना विश्वास करते हैं। कहीं विश्वास न टूटे, इसलिए तो मैं इस काम के लिए मजबूर हो गई ना। मेरी थोड़ी सी लापरवाही मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गई। इस तरह लड़कियों की तस्वीरें लेकर उनको मजबूर किया जाता है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो है कौन, और तुम उसके इशारे पे नाचने के लिए मजबूर हो गई। हाँ कितनी, मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन, लेकिन उसने मुझे जो काम दिया है ना, वो काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया कि इसके पीछे उसका क्या मकसद है और वो इंसान कौन है, मैं ये पता लगा कर ही रहूंगी। पता लगा कर रहूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना, कुछ भी। लेकिन तृप्ति, कैसे पता चलेगा कि वो है कौन? मैं पता जरूर लगाऊंगी कितनी, मैं पता लगा कर रहूंगी। उसने काम मुझे सौंपा है ना, तो इसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा, और मैं इस मकसद को उजागर कर रहूंगी। उसका चेहरा इस दुनिया के सामने ला कर रहूंगी। इसलिए अब तो ये और भी जरूरी है कि मैं इस काम को अंजाम दूं। इसलिए मैं पता लगा कर रहूंगी। मैं मजबूर हो गई थी इंस्पेक्टर। उसके इशारे पे नाचना सिर्फ और सिर्फ मेरी एक मजबूरी थी। वो चाहता था कि मैं नैनीताल में रह रहे विकास से तृष्णा बनकर मिलूं, उससे प्यार का नाटक करूं, और पता नहीं क्या क्या। मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं मना करती, कुल की ज्योति कन्या, कुल की ज्योति कन्या,
धमकी को सच करके दिखा देता। और अगर ऐसा हो जाए तो मेरे पापा जी नहीं पाते, मर जाते। उनका नेटवर्क कैसा था इंस्पेक्टर? कि पहले उन्होंने निधि को अपने जाल में फंसाया और उसे अपने इशारों पे नाचने पे मजबूर किया, और फिर निधि के जरिए तृप्ति को अपने जाल में फंसाया और फिर इसी तरीके से उसको अपने इशारे पे नाचने पे मजबूर किया। ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी। इसीलिए आंख बंद करके कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तो फंस चुकी थी ना इंस्पेक्टर, लेकिन मैंने मन ही मन में ये प्रण लेकर रखा हुआ कि मैं उस नकाबपोश का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। उसको दुनिया के सामने जरूर लेकर आऊंगी। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वो नकाबपोश ऐसा क्यों कर रहा था। क्यों वो चाहता था कि मैं विकास के इतने करीब जाऊं, उससे प्यार का नाटक करूं, कि मैं उसकी असलियत जानना चाहती थी। जानना चाहती थी कि ये सब कराने के पीछे उसका असली मकसद क्या है। ओ, खुद को बदनामी से बचाने के लिए और उसकी साजिश को समझने के लिए मैं बस वैसा ही करती गई जैसा वो चाहता था। वो चाहता था कि मैं तृष्णा भर के विकास से मिलूं, मैंने वैसे ही की। रोहित वहां पर विकास के दोस्त के रूप में था। सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा था। रोहित वहां पर विकास कब कहां जाएगा सब कुछ मुझे पहले से ही बता देता था। और मैं वहां पहले ही पहुंच जाती। विकास को लगता था कि ये सब कुछ एक इत्तेफाक है, कि वो कोई इत्तेफाक नहीं, एक सोची समझी प्लानिंग थी। वहां पर एक आदमी था जो हमारे हर पल की खबर रखता था, हमेशा हमारे ऊपर नजर रखे रहता था। तृप्ति मुझे हर बात बताया करती थी। मैं विकास के बारे में पता करना चाहती थी कि विकास कौन है, लेकिन पता नहीं कर पाई। मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था कि विकास अनिकेत का ही भाई है। अनिकेत के घर में हादसा हुआ और विकास नैनीताल से यहाँ पर आ गया। उसको तो यही लगता था कि मैं ऋषिकेश की रहने वाली हूँ। जब विकास यहाँ आ गया तो उसके पीछे पीछे मैं भी यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद मैं उस नकाबपोश से मिली। उसने मुझे बताया कि अनिकेत विकास का बड़ा भाई है और मुझे अनिकेत के साथ अब शादी भी करनी होगी। आप समझ भी नहीं सकते इंस्पेक्टर, ये सब सुनने के बाद मेरी कैसी हालत हुई होगी। लेकिन मैं मजबूर थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हारी ये बात कभी नहीं मान सकती। सुना तुमने? तुम अब ये चाहते हो कि मैं अनिकेत के साथ शादी करूं? उसी अनिकेत के साथ जो विकास का बड़ा भाई है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें करनी ही पड़ेगी। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्यों चाहते हो तुम मेरे साथ? तुमने मेरी जिंदगी को इस कदर मुसीबत में डाल दिया। तुमने कहा विकास से प्यार का नाटक करो, मैं करती रही। अब अनिकेत के साथ शादी मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप क्यों ऐसा चाहते हो? तुम्हें निधि ने बताया नहीं। सवाल मुझे परेशान करते हैं। मुझे सवाल सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? इस
उसी के साथ शादी करना कोई मजाक है? मैं कैसे निकेत के साथ शादी कर सकती हूँ? तुम क्यों मुझे ऐसे मजबूर कर रहे हो? क्यों? अगर तुमने अनिकेत से शादी नहीं तो हम तुम्हारी शादी कहीं होने नहीं देंगे। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तो अपने पापा की ख्वाहिशें पूरी करनी है, अपना करियर बनाना है मुझे। मैं नहीं। सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर मैंने वो तस्वीरें सबके सामने ला दी तो सब कुछ खत्म। जब तुम्हारे पिताजी ही नहीं रहेंगे तो कौन से ख्वाब, कौन सी ख्वाहिशें और कौन सा करियर? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी शादी तो मेरे पापा तय करेंगे। मैं कैसे खुद जाके पापा से अपनी शादी की बात करूं? तुम्हें बात करनी ही होगी तृप्ति, क्योंकि तुम मजबूर हो। तुम एक इज्जतदार बाप की बेटी हो, इसीलिए तुम्हें चुना गया। तुम्हारी शादी अनिकेत से हो सकती है, किसी को भी तुम्हारी इस शादी से ऐतराज नहीं होगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्यों चाहते हो तुम मेरे साथ? क्यों चाहते हो मैं तुम्हारी हर बात मानूं? क्यों मेरी शादी अनिकेत के साथ करवाना चाहते हो? दरअसल मैंने एक मैरिज ब्यूरो खोला है और हमारे यहाँ इस मैरिज ब्यूरो में लड़के लड़कियों की शादियां इसी तरह से कराई जाती हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, तुम्हारी जिंदगी आबाद करना। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी एक करोड़पति घराने में की जा रही है। तुम्हें एक करोड़पति घराने की बहू बनाया जा रहा है। और इसके पीछे भी तुम्हारा जरूर कोई ना कोई प्लान होगा। मुझे हाँ, लेकिन तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। एक बार शादी हो जाने दो, फिर तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। मैं उसके सामने रिक्वेस्ट करती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। वो चाहता था कि मैं निकेत से शादी कर लूं और उसके घर उसकी। आखिर इसके पीछे उसके क्या मंसूबे होंगे? क्या चाहता था वो? आखिर इस साजिश के पीछे है क्या? ये बात तो मैं भी नहीं समझ पाई। बस मैं तो उसके जाल से निकलना चाहती थी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। और फिर पापा भी तो यही चाहते थे ना कि मेरी शादी हो जाए। और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने निकेत के साथ शादी नहीं की तो वो मेरी कहीं और शादी होने भी नहीं देगा। फिर मैं क्या करती? मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इंस्पेक्टर कि तृप्ति की क्या हालत थी। वो ना ये बात बर्दाश्त कर पा रही थी और ना ही रो सकती थी। मैंने इसे बहुत समझाया। हमने एक बार ये भी सोचा कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन बात वही थी कि वो तस्वीरें अगर मामा जी के सामने आ जाती तो मामा जी हरगिज ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और मैं पापा को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। बस मुझे यही रास्ता नजर आया तो मैंने यही चुन लिया। और फिर पापा भी तो यही चाहते थे ना, तो बस
पापा के सर से जिम्मेदारियों का बोझ भी उतर जाएगा और मेरी शादी भी हो जाएगी। और अनिकेत के घर जाने के बाद हो सकता है कि उस नकाबपोश का मैं पर्दाफाश करती। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। मैं पता लगाती कि क्यों वो चाहता था कि मैं विकास के साथ प्यार का नाटक करूं। और उसी के भाई अनिकेत के साथ शादी करूं। हाँ इंस्पेक्टर, इसके अलावा तृप्ति के पास कोई रास्ता भी नहीं था। हमें यकीन था कि ये जो साजिश है अनिकेत की हर से जुड़ी है और अनिकेत के घर जाए बगैर इस साजिश का पर्दाफाश नहीं हो सकता था। ओह, तो इसलिए आप अनिकेत से शादी करने के लिए तैयार हो गए? हाँ इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं अनिकेत को पहले से ही जानती थी। अनिकेत एक अच्छे इंसान है, मैं जानती हूँ। और मुझे लग रहा था कि जरूर उनके घर में उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। और मैं उस साजिश तक पहुंचना चाहती थी कि आखिर क्यों कोई उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचेगा। उसका मकसद क्या है? वो ऐसा करके क्या हासिल करना चाहता है? लेकिन इससे पहले अनिकेत के साथ मेरी शादी होती और मैं किसी सच्चाई तक पहुंच पाती, उससे पहले तो सारा मामला ही खुल गया। क्या कभी आपको शक नहीं हुआ या ये लगा हो कि वो कौन हो सकता है? उसके बारे में कोई बात याद करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि उसका फोन नंबर। नहीं इंस्पेक्टर, वो किसी प्राइवेट नंबर से फोन किया करता था और मिलने भी ऐसी जगह बुलाया करता था जो किसी का घर तो नहीं हो सकता। बहुत ऊंची हुई चीज है इंस्पेक्टर वो। अभी भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो चाहता क्या था। उसने ये सारा ड्रामा, सारा खेल आखिर किस लिए खेला? अब तो आप सारी बात जान चुकी हैं। इस रात से पर्दा आपको ही उठाना होगा। रोहित और निधि को भी नहीं पता कि वो कौन है। आखिर कैसे पता लगेगा? फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। अगर दोबारा तुम्हारे पास उसका फोन आए तो मुझे जरूर इत्तला कीजिएगा। जी इंस्पेक्टर, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। आप प्लीज ये सारी बातें मेरे पापा को कभी मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती ये सारी बातों के बारे में मेरे पापा को पता चले, और अगर ऐसा हो गया प्लीज प्लीज आप पापा को बिल्कुल मत बताइएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, इत्मीनान रखो। लेकिन आज ही पुलिस स्टेशन जाकर उस गुनहगार के खिलाफ एक कंप्लेंट जरूर दर्ज करवा दो। थैंक यू सो मच। हमारी कोशिशों के बाद ये सच्चाई इंस्पेक्टर के सामने आ ही चुकी है कि नैनीताल का मामला क्या था। नैनीताल में तृप्ति विकास से मिली थी और वहां पर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया था। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं काम्या। और हैरानी की बात तो ये है तृप्ति विकास से तृष्णा बनकर मिली थी। लेकिन भैया, तृप्ति की शादी तो अनिकेत के साथ होने वाली थी ना? और अगर वो विकास से प्यार करती थी तो उसने अनिकेत के साथ शादी करने के लिए वो क्यों तैयार हुई? ये सवाल सबके जहन में है नेहा।
और ये भी सच है कि तृप्ति ने अनजाने में या जानबूझकर ये सब काम नहीं किया। तो क्या अब तक उसका चेहरा सामने नहीं आया? नहीं, दरअसल रोहित और पल्लवी काम तो उसी के लिए कर रहे थे, लेकिन उन दोनों ने उस शख्स का चेहरा नहीं देखा। वो दिन बहुत करीब, बहुत करीब। वही दिन देखने के लिए मेरी आंखें बेचैन हैं। देखना है कि वो दिन देखने को मुझे कब मिलेगा।